Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge. And today we are going to learn chapter number first of class 6 patterns in mathematics. और आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस। तो आज हम ये नंबर सीक्वेंस जो टॉपिक है ना चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है वो नंबर सीक्वेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर सीक्वेंस को देखो तो ये क्या है, ऑल वंस। ये सारे क्या है, वंस है। इसका मीनिंग क्या है कि हर बार हम क्या करेंगे, वन में जीरो ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट है हमें क्या मिलेगा, वन। हर बार जो आंसर मिला है इसमें वन आंसर मिला है, इसमें फिर से क्या करना है, जीरो ऐड करना है तो वन मिलेगा। अगेन आंसर में जीरो ऐड करना है तो वन मिलेगा। इस तरह से हमारा ऑल वंस का जो सीक्वेंस है ना ये बनता है। ठीक है, हमारा सेकेंड जो नंबर सीक्वेंस है, सेकेंड नंबर सीक्वेंस है हमारा काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या है, काउंटिंग नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग नंबर में क्या होता है, हर बार क्या होता है, वन ऐड किया जाता है। जैसे पहले वन हमारा है, ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, वन में वन ऐड कर देंगे तो टू बन जाएगा। ठीक है, अब टू में अगेन एक बार वन ऐड करेंगे तो थ्री बनेगा। थ्री में एक बार फिर से वन ऐड करेंगे तो फोर बनेगा। फोर में वन ऐड करेंगे तो फाइव बनेगा। तो ये वन वन से बढ़ते जाता है, इसे काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। और आपको अच्छे से पता भी है कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑड और इवन। ये दोनों में साथ में पढ़ाती हूँ, ऑड और इवन नंबर। ठीक है, सपोज आप हो और आपका कोई फ्रेंड है और आपके पास टॉफी है। ठीक है, अगर आपके पास एक टॉफी है तो आप दोनों इक्वली बिना तोड़े, उस टॉफी को बिना तोड़े आप खा सकते हो क्या? नहीं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी नंबर है जो आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो दो फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, उसे इवन नंबर कहते हैं। और जिसको आप बिना तोड़े डिवाइड नहीं कर सकते हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ में पढ़ाती हूँ, ऑड एंड इवन नंबर। एक टॉफी है तो बिना तोड़े तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो ऑड नंबर हो गया। अगर टू टॉफी है तो आप दोनों क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, एक एक टॉफी ले सकते हो ना, तो ये हो गया इवन नंबर। ठीक है, दोनों को इवनली मिल जाएगा। अगर थ्री टॉफीज है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आप बिना तोड़े इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? नहीं, तो थ्री हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। फोर क्या है, इवन नंबर। फाइव क्या है, ऑड नंबर। सिक्स इवन नंबर। सेवन ऑड नंबर। एट इवन नंबर। नाइन ऑड नंबर। 10 इवन नंबर। 11 ऑड नंबर और 12 इवन नंबर। समझा? जिस नंबर को आप इक्वली टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो उसे इवन नंबर कहते हैं, और जिस नंबर को आप इक्वली टू नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों ही आपको अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर मतलब ऐसा नंबर जिससे हम क्या एक परफेक्ट ट्रायंगुलर फॉर्म कर सकते हैं। तो वो मिलता कैसे, सपोज वन है, ठीक है, तो इसका सबका पहले क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे दिया है हमें ट्रायंगुलर नंबर, सबके हमें पोजीशन लिख देने हैं। जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिस्ट में क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं ना कि कितने आइटम्स है, तो वैसे ही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमें क्या लेना है, पोजीशन लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा वन है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, हमें इस वन को ऐड करना है सेकंड नंबर से, सेकंड पोजीशन के लिए। ठीक है, मतलब क्या बनेगा, 1 + 2 = 3। तो 3 हमारा ट्रायंगुलर नंबर है। देखो इससे परफेक्ट ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब आंसर क्या है, 3। तो 3 को ऐड करेंगे इस पोजीशन के साथ में, पोजीशन भी 30 बन रही है, तो 3 = 6। 6 क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। अब 6 को ऐड करेंगे पोजीशन के साथ में, 6 को ऐड, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है ना ये, तो 4 = 10। तो 10 हमारा क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। अगेन 10 को ऐड करेंगे पोजीशन के साथ में। अब ये कौन सी पोजीशन, फिफ्थ नंबर की पोजीशन चल रही है, तो फिफ्थ ऐड करेंगे, तो कितना हुआ, 15। 15 में हम 6 नंबर की पोजीशन ऐड करेंगे, तो क्या हुआ, 21। 21 में हम 7 नंबर की पोजीशन ऐड करेंगे, तो हुआ 28। 28 में हम 8 नंबर की पोजीशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 36। 36 में हम 9 नंबर की पोजीशन
ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 45। तो ये सारे क्या है ट्रायंगुलर नंबर है, समझा? ओके और ये सारे नंबर से ना ट्रायंगल अच्छे से फॉर्म होता है। जैसे देखो 3 डॉट से ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। 6 तो 6 से बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 6 नंबर से भी ट्रायंगुलर फॉर्म होता है। 10 का ट्रायंगुलर बनाते हैं 3, ये हो गए हमारे 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर से भी हमारा ट्रायंगुलर बनता है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर कैसे मिलता है? जैसे 1 को 1 से इंटू कर दो तो क्या 1 1 जार 1, तो 1 है 1 जो है 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 करना है, उस नंबर मतलब सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, तो 2 का स्क्वायर नंबर क्या है 4। 3 का स्क्वायर नंबर 3 3 जार 9। 4 का स्क्वायर नंबर 4 4 जार 16। 5 का स्क्वायर नंबर 5 5 जार 25। 6 का स्क्वायर नंबर 6 6 जार 36। 7 का स्क्वायर नंबर 7 7 जार 49। 8 का स्क्वायर नंबर 8 8 जार 64। 9 का स्क्वायर नंबर 9 9 जार 81। 10 का स्क्वायर नंबर 100। तो ये जो सारे हैं ना 1 2 1 4 9 16 25 36 ये सारे क्या है स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इससे आप परफेक्ट स्क्वायर को फॉर्म कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है क्यूब्स। क्यूब्स मतलब देखो स्क्वायर नंबर में हमने सेम नंबर को 2 टाइम क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, तो हमें स्क्वायर नंबर मिला था। अब क्यूब के लिए क्या करना होता है ना, क्यूब के लिए सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जार 1 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो 8 क्या है क्यूबिक नंबर है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9 9 3 जार 27, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जार 16 16 4 जार 64, ओके। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जार 25 25 5 जार 125। 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू वॉट? 6 6 जार 36 और 36 6 जार 216। तो ये सारे क्या है क्यूब नंबर है, ठीक है। क्यूब नंबर समझे? तो ये सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स है, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर है, सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर आपको सिखा दिया, इवन एंड ऑड नंबर का सीक्वेंस भी, और काउंटिंग एंड ऑल वंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विरहंका नंबर। विरहंका नंबर कैसे बनता है? विरहंका नंबर के लिए देखो हमें क्या करना है, 1 को विरहंका नंबर कैसे बनता है देखते हैं। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 1 के साथ में 1 को प्लस किया तो 2 आया। अब इन दोनों का प्लस करके तीसरा नंबर बनेगा, फिर इन दोनों का प्लस करके 4th नंबर बनेगा, फिर इन दोनों का प्लस करके 5th नंबर बनेगा। इस तरह से मतलब पहले वाले 2 नंबर को प्लस करके हमें अगला वाला नंबर मिलता है, ठीक है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये दोनों नंबर को प्लस करना है, मतलब 1 + 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, हमें 3rd नंबर मिल गया। अब 3 + 2 मतलब ये 2 और 3 को प्लस करना है, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब 3 + 5 करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब 5 + 8 करना है, ठीक है। 5 + 8 इज इक्वल टू वॉट? 13। इस तरह से हमारा विरहंका नंबर बनता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 मतलब 2 की सारी पावर। जैसे 2 का पावर 0, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होना तो वो नंबर 1 होता है, ठीक है। अब 2 का पावर 1 मतलब 2 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब क्या? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट? 2 2 जार 4,
अब क्या है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8। 2 का पावर 4 मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 16। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32। और 2 का पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 टाइम लिखना है, ठीक है। और 6 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 64। तो ये सारे क्या है, 2 के पावर है, और इससे हमारा ये सीक्वेंस बना। सीक्वेंस मतलब क्या, 1 फिर 2 फिर 4 8 16 32 एंड 64, ये सारे क्या है, पावर ऑफ 2 की सारी पावर है। इसी तरह हमारा अगला जो नंबर है पावर ऑफ 3, मतलब 3 का पावर 0। मैंने यहीं पे आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो हो जाता है 1, ठीक है। अब 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा। 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 जार 9। अब 3 का पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अगेन 3 का पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। ये सारे क्या है, पावर ऑफ 3 है, ठीक है। यहाँ तक सारे सीक्वेंस आपको समझ गए? ओके। अगर आपको कोई डाउट हो सीक्वेंस में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।